भक्ति देवी कहती हैं कि हे नारद जी, आप तो महान हैं जो मुझे आपके दर्शन हुए। आपने कई भक्तों को उनके भगवानों से मिलाया है, कई भक्तों को श्री कृष्ण से मिलाया है, आपने कई भक्तों को पथ पर लाए हो, कई को रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि जयति जगति मायाम यस्य कायाद वस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवो अयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताशु। कहा कि हे नारद जी, आप तो महान हो। आपने कयादु पुत्र प्रहलाद को उनकी भक्ति से भगवान से मिला दिया। आपने ध्रुव को, इतने छोटे बालक ध्रुव को भगवान से मिला दिया। केवल 5 महीनों में ही ध्रुव को नारद जी ने भगवान से मिलवा दिया था। नारद जी के गुण गाने लगे। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ किया जाए, तो उन्होंने वेद वेदांत गोसश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु बोध्यमानौ तदा तेन कथं चिच्चौथितौ बलात्। वेद वेदांत पढ़े, गीता पाठ पढ़े, उपनिषद पढ़े, फिर विज्ञान वैराग्य, थोड़े थोड़े उठते और दोबारा मूर्छित हो जाते, थोड़े थोड़े उठते और दोबारा मूर्छित हो जाते। तो नारद जी अब परेशान, बार बार उठाएं, बार बार सो जाएं, बार बार उठाएं, बार बार सो जाएं। तो आकाशवाणी हुई, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावहा उपाया सुख साध्योत वर्तते पूर्वे वही। हे नारद जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आकाशवाणी हुई, आप केवल सत्कर्म की खोज कीजिए। अगर आपने सत्कर्म की खोज कर ली तो ये जागृत हो जाएंगे। आप केवल सत्कर्म को खोजिए, आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नारद जी ने भक्ति देवी को कहा कि हे भक्ति देवी, मैं आपको संकल्प देता हूँ कि मैं सत्कर्म की खोज करूंगा, आपके पुत्रों को वापस दूंगा, नहीं तो मैं नारद नहीं रहूंगा। इस प्रकार कहा और वहां से सत्कर्म की खोज करने के लिए निकल गए। रास्ते में जाते पूछते कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म को पूछते तो कोई बता ही नहीं पाता कि सत्कर्म क्या है, कोई तो बता ही नहीं रहा है, और कोई नारद जी का मजाक उड़ा रहा है, कोई नहीं मानता है, कोई नहीं बता पाता। तब कहा कि अरे भैया, आप कब से भटक रहे हो। किसी ने बता दिया, अरे भैया आप कब से भटक रहे हो, इससे अच्छा तो आपको कोई नहीं बताएगा, इससे अच्छा तो आप जाइए सनकादि ऋषि के आश्रम जाइए, वहां पर जाकर के आपको पता चलेगा कि सत्कर्म क्या है। तो मैं सनकादि ऋषि के आश्रम गया और आश्रम में जाकर मैंने सनकादि ऋषि से भेंट हुई। मैंने उनको प्रणाम किया और उनसे सत्कर्म के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। कहा कि एक केवल श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र ही है जो केवल वही हमारा उद्धार कर सकती है, वही उन्हें जागृत कर सकती। तो नारद जी बात ही ना माने,
कहा कि मैंने इतने सारे वेद वेदांत पढ़ लिए, गोसष्य पढ़ लिया, गीता पाठ किए, पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, परंतु तब भी वे नहीं उठे, तो ये भागवत कथा कैसे उठा देंगे? तो कहा कि पहले आप श्रवण तो कीजिए। फिर भी नारद जी नहीं मानते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। तो सनकादिक जी ने तर्क वितर्क कर कैसे तो समझा लिया। तो नारद जी कहते हैं कहां पर ये भागवत कथा का आयोजन किया जाए? तो वे कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे आनंद नाम के घाट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। तो वैसा ही हुआ। आनंद नाम के घाट पर भागवत जी का आयोजन हुआ। तो जैसे ही सब लोगों ने सुना, वे दूर दूर से भाग भाग कर आने लगे, दूर दूर से आने लगे। जैसे ही भागवत जी की सुनी कि भागवत का पाठ चल रहा है, तो जानवर तक कथा श्रवण करने आने लगे और लोग अपने काम छोड़ छोड़ कर आने लगे। तो अब तभी वहां पर सभी ऋषि इकट्ठे हुए। सनकादिक जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए। नारद जी को यजमान बनाया गया और कथा जैसे ही प्रारंभ करने लगे, तभी भक्ति देवी प्रकट हो गई। अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। नृत्य करने लगी भक्ति देवी। धन्य है भागवत जी, धन्य है वृंदावन धाम, जहाँ पर भक्ति स्वयं नृत्य करती है।